Hello friends, this is Manish Srivastav. As we had started a series on MPGS Premier League, this is lecture number 11. जैसा कि आपको पता है MPPSC के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं MPPSC के रिगार्डिंग, जो MP की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हेल्थ और करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और इन्हीं सभी सेक्शन से हम 360 डिग्री से जो है एमपी को कवर करते हैं। तो ये आपके एमपी के प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल लेक्चर है और एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स और एमपी के और भी एग्जाम्स देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जो है इस लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं इन लेक्चर्स के थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं। बड़े लेक्चर्स जो हैं उसको भी हम लेकर आए हैं। जो एमपीपीएससी की एक जीके सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके लगभग मैंने बताया भी आपको 50 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। वो वेबसाइट पर आपको जो है कोर्स अवेलेबल है। बाकी जो उसके कुछ लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने एमपी का इंट्रोडक्शन और ज्योग्राफी जो है पढ़ाया हुआ है। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है देखेंगे एमपी के अलग अलग पार्ट से। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन एमपीएल। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पीनट्स इन एमपी। पीनट्स जो मूंगफली होती है, इसका सबसे प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एमपी में? दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ए खंडवा, बी खरगोन, सी बड़वानी या डी धार। तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ए बी सी डी ऑप्शन कि विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीनट्स इन एमपी। तो पीनट्स में जो भी आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। खंडवा, खरगोन, बड़वानी या धार। तो इसका करेक्ट आंसर है खरगोन। तो खरगोन इज द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीनट्स इन मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है पीनट्स का जो है प्रोडक्शन आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट से होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। खेसरी दाल, जिसको इसका साइंटिफिक नेम भी बताया मैंने, लेथायरस सेटाइवस होता है। तो खेसरी दाल, जिसको लेथायरस सेटाइवस कहा जाता है, इज बैन इन मध्य प्रदेश बिकॉज इट हैज इल इफेक्ट्स। इस दाल को, जैसे मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है पल्सेस का प्रोडक्शन करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज है दाल की, जिसको खेसरी दाल या लेथाइरस सेटाइवस कहा जाता है, इज बैन इन मध्य प्रदेश बिकॉज इट हैज़ इल इफेक्ट। इसके कुछ जो है हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर। तो वो क्या क्रिएट करता है? वो हमारी विजन, मतलब हमारी देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हियरिंग एबिलिटी, हमारे सुनने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और डी ऑप्शन जो है ऑपरेशन ऑफ लोअर लिम्स, मतलब आपका जो बेसिकली लोअर लिम्स है, जो आपका निचला पार्ट होता है, उसमें लकवा लग जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ये चीज होती है क्या? ऑपरेशन ऑफ लोअर लिम्स में। तो आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट करती है ये दाल, जिसके कारण मध्य प्रदेश ने इसको बैन करके रखा हुआ है। खेसरी दाल, दैट इज लेथाइरस सेटाइवस, इज बैन इन मध्य प्रदेश बिकॉज इट हैज इल इफेक्ट ऑन विजन, हियरिंग एबिलिटी और इन ब्लड और ऑपरेशन ऑफ लोअर लिम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन ऑन लोअर लिम्स। इससे आपकी बॉडी में पैरालिसिस या लकवा लग जाता है, इसलिए इस दाल को जो है मध्य प्रदेश ने बैन करके रखा है। नहीं तो मध्य प्रदेश जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो आपका मध्य प्रदेश करता है। एज वेल एज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है। तो इंडिया में कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश ही कर रहा है। तो अगर ये भी हम स्पीशीज़ को उगाते तो ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हम अपने रेवेन्यू में। बट इसके हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टैब्लिश? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ। 1948, 1956, 1950 और 1962। whichever the option you find the correct, just comment in the comment section. So which was the when was the Madhya Pradesh Electricity Board established? 1948, 1956, 1950 or 1962? The correct answer of this particular question is 1950. तो 1950 में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था। Now we are moving toward the fourth question of today's MPL, that is Rihand Hydro Power Scheme is constructed at which place? आपको बताना है कि रिहंद हाइड्रो पावर स्कीम जो है वो किस प्लेस पर कंस्ट्रक्ट की गई है। देवलोन, पिपरी, पुनासा या सिवनी।
तो ये आपको बताना है कि रिहंद हाइड्रो पावर स्कीम इज कंस्ट्रक्टेड एट फॉलोइंग प्लेसेस। ये रिहंद जो है एक इसी पर एक डैम है जिसको कहते हैं गोविंद वल्लभ सागर डैम, जो वॉल्यूम वाइज जो है इंडिया का काफी बड़ा डैम है। और ये जो है सोन की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद रिवर। तो रिहंद हाइड्रो पावर स्कीम इज कंस्ट्रक्टेड एट द फॉलोइंग प्लेस। देवलोन में है, पिपरी में है, पुनासा में है या सिवनी में है। तो दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पिपरी। पिपरी जो है ये उत्तर प्रदेश में आ जाता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। और ये एमपी और यूपी की जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू एमपी को भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो दैट इज प्लेस्ड इन पिपरी विलेज। देवलोन की बात करें तो इसी के ऊपर जो है बाण सागर प्रोजेक्ट है। पुनासा जो है ये खंडवा वाला है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। सिवनी जो है ये पेंच प्रोजेक्ट है। तो पिपरी जो है याद रखेंगे आप, रिहंद हाइड्रो पावर स्कीम से रिलेटेड है, जो कि आपका रिहंद रिवर के ऊपर है। एंड इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड यूपी, क्योंकि ये रिहंद जो है सोन की ट्रिब्यूटरी है और सोन का ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश से होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from the literature or art and culture part of मध्य प्रदेश कि कादम्बरी is the work of which famous writer। कादम्बरी एक फेमस जो है लिटरेरी वर्क है, एक साहित्यिक कार्य है। तो ये किसने लिखा है, किसका फेमस जो है ये एक क्रिएचर है कादम्बरी। तो कादम्बरी इज द वर्क ऑफ विच फेमस राइटर, भवभूति, भर्तहरि, बाणभट्ट या डांडी। ये आपको बताना है एबीसीडी, जो भी आपको लग रहा है कि कादम्बरी किसने लिखा है, किसका वर्क है। तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर एबीसीडी। तो भवभूति, भर्तहरि, बाणभट्ट और डांडी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बाणभट्ट। बाणभट्ट इज अ वेरी फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। जो आप एंशियन इंडिया का सबसे लास्ट रूलर पढ़ते हैं, जो नॉर्थ इंडिया का रूलर हुआ हर्षवर्धन, इन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखा है, चंद्रिका शतक भी लिखा है, कादम्बरी लिखा है, मुकुट तड़ित, ये सब जो है ये फेमस वर्क है। ये बाणभट्ट जो है ये बेसिकली जैसा मैंने बताया कि हर्षवर्धन की कोर्ट में हुआ करते थे, और उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो बायोग्राफी है हर्ष चरित्र को भी लिखा है। और बताया जाता था कि बाणभट्ट जो है सोन रिवर के किनारे रहते थे, तो इसलिए मध्य प्रदेश से जो है एसोसिएटेड है। इन्हीं का एक फेमस वर्क है दैट इज कादम्बरी, जो एंशिएंट लिटरेरी वर्क में आ जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एमपीएल, दैट इज जौहर कुंड इज एट विच फोर्ट। जौहर कुंड जो है ये किस प्लेस पे है। जौहर आपको पता है जो फीमेल्स होती थी, जब कोई रूलर इनके ऊपर अटैक कर देता था तो वो फीमेल्स जो है उनकी के पास सरेंडर होने की जगह आग अग्नि का एक कुंड होता था, उसमें कूद जाती थी। दैट प्रोसेस इज नोन एज जौहर। आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावत, जो अभी रिसेंट आई थी, तो उसमें भी जौहर के ऊपर ही बताया गया था। तो जौहर कुंड मध्य प्रदेश में किस फोर्ट में है ये आपको बताना है। तो जौहर कुंड इज एट विच फोर्ट, चंदेरी फोर्ट, रायसेन फोर्ट, अजयगढ़ फोर्ट या असीरगढ़ फोर्ट। ये जो भी चारों फोर्ट्स में आपको लग रहा है, जस्ट डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि जौहर कुंड इज एट विच फोर्ट, चंदेरी, रायसेन, अजयगढ़ और असीरगढ़। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज चंदेरी। चंदेरी फोर्ट जो है काफी फेमस है, दैट वाज बिल्ड बाय कीर्तिपाल इन द 11th सेंचुरी। और यहाँ के की पॉइंट जौहर कुंड है, हवा महल है, खूनी दरवाजा है। दीज ऑल आर थिंग्स इन चंदेरी नियर बाय गुना। Now we are moving toward the seventh question of today's MPL. Which women are called Godharin among the tribals of Madhya Pradesh? किन फीमेल्स को गोधरिन जो है ये टाइटल से बुलाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब वो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना है। क्या वो डॉक्टर्स होते हैं, क्या वो स्वीपर होते हैं, या वो एक्सोरिस्ट होते हैं, या टैटू आर्टिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स का मतलब कि वो किसी मेडिकल जो है बैकग्राउंड से होते हैं। स्वीपर मतलब वो जो है क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनको गोधरिन कहा जाता है। एक्सोर्सिस्ट की बात करें तो इनको ओझा बोला जाता है। जो गांव में ओझा वगैरह ट्राइब्स होती हैं वो होती हैं ये गोधरिन, या टैटू आर्टिस्ट होती हैं। तो ये आपको बताना है कि विच वुमेन आर गोधरिन अमंग द ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनमें से गोधरिन किन फीमेल्स को कहा जाता है। क्या वो डॉक्टर्स हैं, स्वीपर हैं, एक्सोर्सिस्ट हैं, या टैटू आर्टिस्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टैटू आर्टिस्ट। टैटू आर्टिस्ट जो होता है, गोदना कहा जाता है हिंदी में इसको। तो गोदते हैं मतलब आपकी बॉडी के ऊपर गोदा जाता है, तो इसलिए इनको गोधारिन कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ट्रिकी नहीं है, बट इनके वर्ड्स में ये चीज़ें छुपी हुई हैं, तो कई बार जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस रिगार्डिंग इसको याद रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 10th क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल, विच इज द एग्रीकल्चर डन बाय द भील्स। भील जो एक हमारे यहाँ ट्राइब है, उसके थ्रू कौन सा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है? चिमाता, बेहवार, भेड़न या पढ़त। ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं। जैसे एग्रीकल्चर के बहुत सारे टाइप्स आप इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वैसे ही ये जो है आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि भील ट्राइब जो है वो किस टाइप का एग्रीकल्चर करती है। तो विच इज द एग्रीकल्चर डन बाय द भील्स? चिमाता, बेहवार, भेड़न या पढ़त। The correct answer of this particular question you have to write in the comment section. Just do in the comment section the correct answer of this particular question कि which is the agriculture done by the bhils. The correct answer is Chimata. चिमाता जो है ये एक तरह का, आपने जैसे जूम कल्टीवेशन जिसको कहा जाता है, जो हिल्स के ऊपर किया जाता है, तो ये ट्राइब जब यहाँ पे हिल्स करती है तो उसका लोकल नेम जो हो जाता है चिमाता हो जाता है। तो चिमाता जो है वो एक जूम कल्टीवेशन ही है, जो नॉर्थ ईस्ट में जूम कल्टीवेशन कहा जाता है, उसी को मध्य प्रदेश में हम चिमाता बोल रहे हैं। तो डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये लोकल नेम है, चिमाता है, और ये सिमिलर है आपका जूम कल्टीवेशन से। Now we are moving toward the 9th question of today's MPL and it is related with करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिसेंटली अभी आज जो डेट है उसे 2-3 दिन पहले का ही क्वेश्चन है कि ऑन 18 सितंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा, दैट इज क्रॉप इंश्योरेंस जो है, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसके थ्रू मनी वॉज ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स अकाउंट बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसानों के अकाउंट में जो है एक राशि दी है। तो वो जो है आपको बताना है कि किस सिटी से जो है ये चीज़ डिक्लेयर हुई थी, या ये किस सिटी से ये ट्रांसफर्ड हुआ है मनी, जो अभी रिसेंटली उनकी एक बोला जाए कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग टाइप सी हुई थी, जहां पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था और फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। दैट इज उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना और गुना। तो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो ये चीज़ें काफ़ी आपको मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऑन 18 सितंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा money was transferred to farmers account by CM Shivraj Singh Chauhan from which city of Madhya Pradesh? So you have to write in the comment section Ujjain, Gwalior, Morena or Guna, whichever the option you find the correct, just do comment in the comment section. So the correct answer of this particular question is Ujjain. जो हमारे सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 18 सितंबर 2020 को उज्जैन में एक सिंगल क्लिक के थ्रू 22 लाख फार्मर्स के अकाउंट में 4,686 करोड़ रुपीस की जो अमाउंट था वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ये अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करूं तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था, और इसमें जो आपकी खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उसमें फार्मर्स को 2% का प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है। अगर आप कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या आप कमर्शियल क्रॉप से रिलेटेड है तो उसका आपको ईयरली 5% देना होता है, जिसके थ्रू आपको रिडीम कर दिया जाता है। जैसे आपने 2 लाख की फसल जो है अगर बोई है तो उसका 2% आपको जो है एज अ प्रीमियम भरना पड़ता है, और अगर आपकी फसल जो है ख़राब होती है तो फिर गवर्नमेंट आपको वो पैसा दे देती है। तो वो उसी योजना के तहत ये जो है ट्रांसफ़र किया गया है, और इसका जो है अगर मैनेजमेंट जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके थ्रू होता है। तो ये 18 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन सिटी से डिक्लेयर किया और ट्रांसफ़र किया। Now we are moving toward the 10th question and it is also related from the current affairs. Recently, MSME Minister Om Prakash Saklecha announced to establish a MSME center at which place? तो आपको बताना है कि जो हमारे MSME जो माइक्रो मीडियम और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इनके एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश सकलेचा। तो ओम प्रकाश सकलेचा जो हैं, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि एमएसएमई का एक सेंटर बनाया जाएगा, और ये जो है जावद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डिस्ट्रिक्ट नीमच से ये बिलोंग करते हैं ओम प्रकाश सकलेचा। तो इन्होंने जो है अभी ये रिसेंटली डिक्लेरेशन किया है कि एमएसएमई
के जो है सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पे स्टैब्लिश करा जाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मंडीदीप में किया जाएगा, कोलार में किया जाएगा, गोविंदपुरा में किया जाएगा या बैरसिया में किया जाएगा। दीज आर द प्लेसेस नियर बाय भोपाल। मंडीदीप वैसे आ जाता है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, बट इट इज द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ भोपाल। और कोलार भी भोपाल में आ जाता है। गोविंदपुरा इट इज ऑल्सो अ इंडस्ट्रियल एरिया इन भोपाल। और बैरसिया जो है ये भी भोपाल से एसोसिएटेड है। तो ये आपको बताना है कि उन्होंने जो है ये डिक्लेयर कहाँ के लिए किया है, कि एमएसएमई सेंटर कहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई मंडीदीप, कोलार, गोविंदपुरा और बैरसिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज बैरसिया। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो है कि एमएसएमई का सेंटर ओपन करेंगे बैरसिया में। तो ये जो है मध्य प्रदेश के लिए एमएसएमई सेक्टर में जो है एक तरह का बूम लाने के लिए एक स्टेप लिया गया। तो ओम प्रकाश सकलेचा जो है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश से, तो इन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की है। तो होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझने आए होंगे और ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। और अगर फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।